बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में जारी हाइब्रिड रजीम, गुज़श्ता तकरीबन 4 बरसों से जारी हाइब्रिड रजीम अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। वो जो रब ताला की ज़ात का वादा है कि हक एक ना एक दिन आखिरकार ज़रूर गालिब आकर रहता है, ऐसा ही होने जा रहा है। इस्लामाबाद के सियासी ड्राइंग रूम्स में रात गए एक ऐसी ऑडियो लीक का चर्चा था जिसे बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर, फील्ड मार्शल पर बाकायदा तौर पर हमला करार दिया जा रहा है। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की एक ऐसी ऑडियो सामने आई है जिसमें नवाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में मुस्लिम लीग नवाज को अबरतनाक शिकस्त हुई। इमरान खान 200% जीता, हम 200% हारे। और उसके साथ साथ इन तमाम तर मामलात के अंदर वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के किरदार का जिक्र कर रहे हैं। ये ऑडियो ऐसे हलकों तक जा पहुंची है जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में नवाज शरीफ की ये ऑडियो जारी करके नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नवाज और मरियम नवाज साहबा के हवाले से मुस्तकबिल की जो मनसूबाबंदी है ताकतवर हलकों की, वो सामने लाई जाएगी। दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि इस वक्त 8 फरवरी 2026 के एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। पाकिस्तान की 7 इकाइयों के अंदर पाकिस्तानी अवाम बाहर निकलने को तैयार हैं और सुहेल खान आफरीदी साहब की जानिब से शुरू की गई अवामी राब्ता मुहिम के बाद, चाहे वो पंजाब के अंदर हो, चाहे वो सिंध के अंदर हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो, बलूचिस्तान तो वो नहीं पहुंचे, लेकिन अपनी मदद आप के तहत बलूचिस्तान में भी बड़ी तादाद में नौजवान सड़कों पर निकले हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि 8 फरवरी 2026 यकीनी तौर पर किसी सूरत 8 फरवरी 2024 से मुख्तलिफ नहीं होगा। 8 फरवरी 2024 को 3 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी अवाम ने घरों से निकलकर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वोट दिया था। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की तारीख में वो हुआ जिसकी पाकिस्तान की तारीख क्या, दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। रातों रात जाली फार्म 47 के जरिए इक़्तिदार एक ऐसे रवायती सियासी माफिया के हवाले कर दिया गया जिसकी सियासी दुकानें इमरान खान साहब ने हमेशा के लिए बंद कर दी थी। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक महदूद ना था। रवायती सियासी माफिया की दुकानें बंद होने की सूरत में पाकिस्तान के अंदर उन ताकतवर हलकों की दुकानें भी हमेशा के लिए बंद हो जानी थी जो कि गुज़श्ता 75 वर्षों में पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने में अहम तरीन किरदार अदा करते रहे हैं। 2 अहम तरीन मामलात हैं जनाब। एक गजा बोर्ड ऑफ पीस का मामला है, दूसरा 8 फरवरी का एहतजाज है। और जूं जूं वक्त आगे बढ़ रहा है 8 फरवरी 2026 की जानिब पाकिस्तान के ताकतवर हल्के इस हवाले से बेचैन नजर आते हैं कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान को इस एहतजाज से रोकें। इमरान खान साहब पर मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाकर, उन्हें दीवार से लगाकर, उनकी फैमिली ज़राए को, उनके दोस्तों को, करीबी हलकों को डील और एनआरओ के लिए पैगाम भिजवा कर इमरान खान साहब को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात तय करने के ऊपर राज़ी करें। दूसरी जानिब गजा बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से जनाब होता कुछ यूँ है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी जाती है कि बेसिकली ये प्लान है क्या। वो कहते हैं कि गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त नहीं होगी। इजाज़त देने से मुतल्लिक बातें हो रही हैं, ताहम ऐसा ना पहले हुआ है ना आइंदा होगा। अब ज़रा आप तसव्वुर कीजिए कि पाकिस्तान के चुनतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हों, पाकिस्तान के अस्करी हल्के हों, उनकी जानिब से पाकिस्तानी अवाम को क्या तासुर दिया जा रहा था। और बार बार पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा, पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा इस हवाले से बयानात जारी कर रहा था कि जनाब गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की पाकिस्तान हमायत करता है। और अपने इसी नुक्ता नज़र के साथ पाकिस्तान गजा बोर्ड ऑफ पीस के अंदर गया है। लेकिन अब बाकायदा तौर पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से भी बड़ा वाज़ेह और साफ ऐलान कर दिया गया है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ऐलान किया है कि आज से वस्त मुद्दती इंतखाबात की मुहिम शुरू कर रहे हैं। इसके क्या मकासद हैं, इस मौके के ऊपर उन्होंने ये बात क्यों कही। उन्होंने कहा जी अगर हम वस्त मुद्दती इंतखाबात हार गए तो अमरीका बहुत कुछ खो देगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी इंतखाबी मुहिम की जानिब बढ़ रहे हैं। उस इंतखाबी मुहिम में कामयाबी हासिल करने के लिए, वस्त मुद्दती इंतखाबात के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए तमाम इस किस्म के हरबे वो मखसूस कम्युनिटीज़ के वोट हासिल करने के लिए कर रहे हैं। और इन तमाम तर मामलात में जहां कुछ ममालिक डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ हैं, वहीं पाकिस्तान का किरदार भी बड़ा मानी खेज है। और उस किरदार की वजह क्या है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की चुनतखब हुकूमत और पाकिस्तान के मौजूदा ताकतवर हल्के ये यकीनी तौर पर यह बात चाहते हैं कि अमरीकी अवाने नुमाइंदगान के अंदर अमरीकी कांग्रेसमैन की जानिब से पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत, मौजूदा अस्करी और सियासी क़यादत के हवाले से जो कानून साजी करने के हवाले से बिल पेश किया गया था, जो अमरीकी वज़ारत ख़ारजा को ख़त
خط لکھا گیا تھا، اب آہستہ آہستہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ ایک بار پھر امریکی کانگریس مین کی جانب سے پریشر بڑھے گا۔ ایوان نمائندگان کے اندر مخصوص مدت کے اندر وہ قانون سازی کرنے کو کہا گیا تھا اور اب وہ عرصہ تقریباً مکمل ہونے کو ہے اور ایک بار پھر امریکی ایوان نمائندگان میں امریکی کانگریس مین کی جانب سے دباؤ آئے گا اور اسی کو سامنے رکھ کر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پاکستان کی موجودہ چنتخب حکومت سے اپنے تمام تر مطالبات منوا رہے ہیں اور پاکستان کی موجودہ چنتخب حکومت یہ مطالبات ماننے کے اوپر مجبور ہے اور بدلے میں ان کی خواہش صرف اور صرف ایک ہے کہ امریکی ایوان نمائندگان ہو، امریکی کانگریس مین ہو، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ہو، عالمی اسٹیبلشمنٹ ہو، امریکی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر بات نہ کریں، وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر آنکھیں بند رکھیں۔ جو کچھ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ آواز نہ اٹھائیں، کیونکہ باقاعدہ طور پر امریکی ایوان نمائندگان کے اندر 45 سے 50 کے قریب آئین سازوں نے باقاعدہ طور پر خط لکھا تھا، پاکستان کی موجودہ عسکری قیادت کا نام لے کر، جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل صاحب کا نام لے کر ان پر پابندیوں کے حوالے سے بات کی تھی، عمران خان صاحب کا نام لے کر یہ بات کی تھی کہ پاکستان کے اندر سیاسی قیدی عمران خان صاحب، اور اب عالمی میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے 100 کے قریب دن ہو گئے، 100 دنوں کے قریب ہو گئے جناب عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کی جو قید ہے اس کو 900 سے زائد دن ہو گئے ہیں، اور وہ جو عمران خان صاحب کے مخالفین کہا کرتے تھے کہ یہ جناب 9 دن بھی قید نہیں کاٹ سکیں گے، اب اس وقت وہ اب جو ہے وہ انگلیاں دانتوں میں دابے بیٹھے ہیں جس بہادری کے ساتھ عمران خان صاحب نے قید کاٹی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے نام، عمران خان صاحب کی تصویر یا ایون قیدی 804 کا جو لفظ ہے وہ اس حد تک بھی ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اگر کوئی پاکستان میں، لاہور میں، پنجاب میں بسنت کے موقع پر اگر کوئی پتنگ عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ، قیدی 804 کے نام کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی پرچم کے رنگوں کے ساتھ اڑتی ہے تو وہ بھی ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اور اب باقاعدہ طور پر اس حوالے سے بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں اس آڈیو کے حوالے سے جس آڈیو کا شہرہ ہے رات کے مختلف واٹس ایپ گروپس کے اندر، تو وہ یقینی طور پر ایک بڑا ہائیبرڈ رجیم کے لیے ایک بڑا فال آؤٹ، ایک بڑا بیک فائر، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور گزشتہ چند دنوں سے مارکیٹ کے اندر، پاکستان کی پولیٹیکل مارکیٹ کے اندر اس قسم کی خبریں لیک کی جا رہی تھیں، چھوڑی جا رہی تھی۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی آڈیوز اور ویڈیوز اڈیالہ جیل کے اندر جو ہیں وہ ریکارڈ کی گئی ہیں اور وہ آڈیو اور ویڈیو لیک کی جائیں گی اور عمران خان صاحب کے خلاف ایک پروپیگنڈا جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اسی دوران خبریں کچھ اس قسم کی سامنے آ گئیں کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے باقاعدہ طور پر یہ میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے ایک باقاعدہ طور پر اعتراف ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنی ایک فیملی گیدرنگ کے اندر جہاں پر مریم نواز صاحبہ بھی موجود ہیں، میاں نواز شریف صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں اور اس گفتگو کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو انہوں نے لفظ استعمال کیے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پروپیگنڈا عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا جا رہا تھا، یہ الفاظ جناب اگر اس عمران خان صاحب کے حوالے سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کے سامنے رکھیں تو یقینی طور پر میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز اور شریف خاندان جو ہے مستقبل کے اندر جا کے شدید پریشانی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ معاملہ جہاں پر بھی وہی ہے، ایک دوسرے کو ڈرا دھمکا کر، عمران خان صاحب کو سامنے دکھا کر، عمران خان صاحب کے بکس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ صرف اور صرف ان کے اتحاد وہ جس کو کہا جانا چاہیے نا کہ زور زبردستی کی شادی، یہ معاملہ بالکل وہی ہے اور اسی فارمولے کے اوپر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نواز اس وقت جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس آڈیو لیک کے اندر پہلی بار میاں نواز شریف صاحب کا باقاعدہ طور پر اعتراف سامنے آیا جس میں موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ وہ نہ صرف لاہور کی یاسمین راشد صاحبہ کے مقابلے میں لاہور کی نشست ہارے بلکہ اسی طرح سے وہ ہری پور ہزارہ کی نشست بھی پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں ہارے، اور وہ ایک قسم کی اس بات کی اپنی توجیہات پیش کر رہے ہیں اس قیادت کے حوالے سے بھی، خاص طور پر خواجہ سعد رفیق اور رانا ثناء اللہ کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو اس بات کا مشورہ دیا تھا کہ وہ جناب یہ اقتدار قبول نہ کریں، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو حکومت بنانے دیں کیونکہ وہی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب کو ڈرایا گیا، میاں نواز شریف صاحب کو بتایا گیا، انہیں یہ کہا گیا کہ جناب اگر آپ نے اقتدار نہ لیا، یہ جعلی قسم کا اقتدار، تو آپ کی مستقبل کے اندر جو سیاسی دکانیں ہیں وہ جناب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ اچھا اگر ہم دیکھیں نا اپریل 2022 سے لے کے آج تک یہ جو پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا ہے یا جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں ان کی جانب سے ایک دوسرے کو ڈرا کر، یعنی جہاں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے
मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को डराया गया, धमकाया गया और कहा गया कि जनाब इमरान खान साहब अगर आ गए तो जनाब आपकी सियासी दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। तो इससे पहले जनाब जनरल बाजवा साहब को और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की जानिब से यह कहा जाता रहा कि जनाब अगर आपने हमारे साथ मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो ना गिराई, इमरान खान साहब का रास्ता ना रोका, तो इमरान खान साहब पाकिस्तानी सियासत के अंदर पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। और फिर लंदन प्लान के नतीजे में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। इमरान खान साहब मुसलसल इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम को जो है वो एतमाद में लेते रहे। अब ये ऑडियो सामने आने के बाद जिसके हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि इसकी कुछ तफसीलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तक भी पहुंची हैं और कहा यह जा रहा है कि इस ऑडियो के कुछ क्लिप्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक भी पहुंचे हैं और किसी मुनासिब वक्त पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से जारी किए जाएंगे। मुमकिन तौर पर 8 फरवरी 2026 को जब 2 साल का अरसा हो जाएगा इन जाली नताइज को, जो कि एक इलेक्शन के नतीजे में जाली नताइज के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया गया, इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये ऑडियो लीक जो है वो सामने आ सकती है, जिसकी वजह से एक बड़ा कोहराम जो है वो मचेगा कि किस तरह से वो शख्स कि जो पाकिस्तान के अंदर 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बना पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ, वो इस मरतबा जब पाकिस्तान उसे लाया गया एक डील के तहत इमरान खान साहब का रास्ता रोकने के लिए, तो फिर उसके साथ पाकिस्तानी अवाम ने क्या किया और वो ये बात तस्लीम कर रहा है कि किस तरह से इमरान खान साहब के मुकाबले में उन्हें एक ऐसी शिकस्त हुई जिसकी पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में किसी किस्म की मिसाल नहीं मिलती। इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी मौसूफ नवाज शरीफ साहब ने जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि जनाब ये ऐसे अल्फाज हैं जो आगे चलकर मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक नई जंग का आगाज जो है वो करा सकते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट भी एक मुनासिब मौके के इंतजार में है। क्या वो मौका DJSI साहब की तब्दीली का हो सकता है? उस मौके के ऊपर वो इस्टेब्लिशमेंट इस किस्म की ऑडियोज जो है वो सामने लाकर मजीद वो तमाम तर काम जो कि मुस्लिम लीग नवाज से कराए जाने हैं वो जनाब मुस्लिम लीग नवाज से कराए जाएंगे। सूरत हाल इस वक्त यह है कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब से मंगल और जुमरात के दिन मुलाकातों के हवाले से बाकायदा तौर पर अदालतों की जानिब से अहकामात मौजूद हैं, अदालतों की जानिब से फैसले मौजूद हैं और इन फैसलों के नतीजे में अगर इमरान खान साहब से मुलाकातें करवाई जाती तो उसके बाद क्या होता। इमरान खान साहब का यकीनी तौर पर बयान, हफ्ते में 2 बयान इमरान खान साहब के उनके एक्स अकाउंट पर जो सामने आते हैं, वो जो बयान है उनसे पाकिस्तान के ताकतवर हल्के या मौजूदा जो चुनखब हुकूमत है इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग की, वो कितनी खौफजदा है इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इमरान खान साहब से इन मुलाकातों के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई। 100 से ज़ायद दिन हो गए, इमरान खान साहब का कोई ऐसा पैगाम भी पाकिस्तानी अवाम के सामने नहीं आया। मकसद मतलब इनका सिर्फ और सिर्फ ये कि इमरान खान साहब को पाकिस्तानी अवाम के जहनों से महव कर दिया जाए, पाकिस्तानी अवाम के दिलों से निकाल दिया जाए। लेकिन अभी तक गुज़श्ता 4 बरसों के अंदर जितने भी इकदामात इनकी जानिब से उठाए गए वो जनाब उलट साबित हुए। अब हालिया इकदाम ही को देख लें कि बड़े जोश व खरोश के साथ इन्होंने पंजाब के अंदर जो है वो बसंत का ऐलान किया, तो फिर इस किस्म की खबरें सामने आना शुरू हो गई कि हज़ारों की तादाद में लाहौर के अंदर ऐसी पतंगें बन चुकी हैं जिन पर कैदी 804 इमरान खान की तस्वीर है, इमरान खान का नाम है। इसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब्ज़ और लाल रंगों वाली पतंगें बड़ी तादाद में मार्केट में मौजूद हैं। और फिर इस खौफ की वजह से एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि जिसकी इस वक्त मुल्की तो क्या बैनुल-अक़वामी मीडिया के ऊपर भी ये कहा जा रहा है कि ये है जनाब इस हाइब्रिड रजीम की औकात के वो इस बसंत फेस्टिवल के मौके पर भी इमरान खान साहब के खौफ का शिकार है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।